अरे ओ कनिष्क, एग्जाम सिर पर है और यहाँ मोए मोए चल रहा है। चेहरा ऐसा क्यों बना रखा है जैसे आरपीएससी ने एडमिट कार्ड वापस ले लिया हो। अरे सर, एडमिट कार्ड तो आ जाएगा, लेकिन ये साइकोलॉजी का क्या करूं। ये नेचर स्कोप उफ सब सिर के ऊपर से जा रहा है। मुझे तो लगता है मैं पक्का फेल हूं। अबे पगली, जब मान सर है साथ तो डरने की क्या बात। देख, साइकोलॉजी कोई भूत नहीं है, ये तो बस तेरे और मेरे दिमाग की गपशप है। आज हम इसे पढ़ेंगे नहीं, इसका तिया पांचा करेंगे, ऑपरेशन। लेकिन रुक, क्लास शुरू करने से पहले एक शगुन करना जरूरी है। शगुन? नारियल फोड़ना है क्या? नहीं, सब्सक्राइब का बटन दबाना है दर्शकों से। अरे दोस्तों, आप लोग भी सुन लो। अगर पूरी साइकोलॉजी को बातों बातों में याद करना है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, वीडियो देखकर भाग मत जाना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। आपके कमेंट से ही तो हमारे अंदर का टीचर चार्ज होता है। सर मजा आ गया, लिख दो बस, दिन बन जाएगा। ठीक है सर, कर दिया सब्सक्राइब। अब बताओ इस मनोविज्ञान के जंजाल से कैसे निकलूं? देख कनिष्क, मनोविज्ञान की कहानी बिल्कुल तेरे रिलेशनशिप स्टेटस जैसी है। बहुत बार ब्रेकअप हुआ, तब जाकर सच्चा प्यार मिला, बिहेवियर। वो कैसे? सुन, 16वीं सदी में ये अरस्तु और प्लेटो जैसे लोग आए। बोले भाई, साइकोलॉजी तो आत्मा का विज्ञान है। अब तू बता, क्या तूने कभी आत्मा देखी है? नहीं सर, वो तो हॉरर फिल्मों में होती है। बस यही पंगा हुआ। वैज्ञानिकों ने पूछा, आत्मा का आधार कार्ड दिखाओ, रंग क्या है, रूप क्या है। सबूत नहीं मिला तो हो गया ब्रेकअप, रिजेक्टेड। फिर 17वीं सदी में इटली के पोम्पोनोज्जी आए। बोले चलो आत्मा छोड़ो, ये मन का विज्ञान है। लेकिन कनिष, तेरा मन तो अभी पढ़ने का है, थोड़ी देर में समोसा खाने का करेगा। मन तो चंचल है, दिखता ही नहीं। तो ये रिश्ता भी नहीं चला, ब्रेकअप नंबर 2। ओहो, बेचारा मनोविज्ञान। फिर 19वीं सदी में एंट्री हुई विलियम वुंट की। ये नाम याद रखना, बहुत बड़ा आदमी है। इन्होंने 1879 में जर्मनी में पहली लैब खोली। इन्होंने कहा, ये चेतना है, मतलब जो हम अभी सोच रहे हैं। लेकिन फिर फ्राइड चाचा आ गए। बोले अरे, हमारा 90% दिमाग तो सोया हुआ है, अचेतन। तुम सिर्फ 10% की बात कर रहे हो। और मैकडोगल ने तो चेतना शब्द को गाली यानी कि बुरा शब्द बोल दिया। लो जी, तीसरा ब्रेकअप। सर ये तो देवदास बन गया। तो अब क्या है? 20वीं सदी में एंट्री हुई जेबी वॉटसन की। उन्होंने कहा, न आत्मा न मन, मुझे तो व्यवहार दिखता है। तुम रो रही हो, हंस रही हो, दौड़ रही हो, ये सब व्यवहार है। हम इसी को मापेंगे। और तब से आज तक मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। अब सुन, वुडवर्थ का जादुई मंत्र। अब एक लाइन याद कर जो आरपीएससी को बहुत पसंद है। मनोविज्ञान ने पहले आत्मा खोई, फिर मन खोया, फिर चेतना खोई और अब व्यवहार को अपनाए हुए है। वुडवर्थ। सर ये याद कैसे रहेगा? सिंपल, वुड लकड़ी याद रख। लकड़ी बेजान होती है, ना आत्मा ना मन, लेकिन हम उसका फर्नीचर बनाकर यूज यानी व्यवहार करते हैं। लॉजिक, वुड, नो आत्मा नो मन, ओनली बिहेवियर। सेट? सर कतई जहर ट्रिक है, सेट हो गया। कनिष्क, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में परिभाषाएं सीधे आती हैं, रटना मना है, बस कीवर्ड पकड़। स्किनर की परिभाषा, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण और अधिगम यानी टीचिंग और लर्निंग से संबंधित है। मानसर ट्रिक, स्किनर में आता है स्किन। जब टीचर का डंडा स्किन पे पड़ता था तभी तो टीचिंग और लर्निंग होती थी। ये प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 संस्कृत एडू में आया था। अब देखो, क्रो और क्रो की परिभाषा, जन्म से वृद्धावस्था तक के अनुभव। अब देखो मानसर ट्रिक, कौवा। कौवा पैदा होने से बुढ़ापे तक कांव कांव करता है। बस बर्थ टू ओल्ड एज देखो और क्रो पे टिक मारो। अब देखो वॉटसन की परिभाषा, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। अब देखो वॉटसन यानी वॉटसन, पापा बेटे से पूछते हैं, वॉटसन क्या पॉजिटिव काम किया आज? सर अब तो नींद में भी कोई पूछेगा तो बता दूंगी, स्किन इज इक्वल टू डंडा इज इक्वल टू लर्निंग। अब एक ऐसा सवाल जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, क्या शिक्षा मनोविज्ञान एक नियामक यानी नॉर्मेटिव विज्ञान है या विधायक यानी पॉजिटिव साइंस? मानसर, ये शब्द ही डरावने हैं। अरे बहुत आसान है, सुन। मान ले तेरे चेहरे पर पिंपल हो गया। पार्लर वाली दीदी यानी नॉर्मेटिव, वो क्या कहेगी? हाय राम, कितनी गंदी स्किन है, तुम्हें फेशियल कराना चाहिए यानी शुड। वो तुझे जज कर रही है, नियम बता रही है। डॉक्टर यानी पॉजिटिव, वो क्या करेगा? वो चेक करेगा, पिंपल क्यों हुआ, क्या पेट खराब है, वो फैक्ट बताएगा, जज नहीं करेगा। मनोविज्ञान डॉक्टर यानी पॉजिटिव साइंस है,
ये नहीं कहता कि बच्चे को पढ़ना चाहिए, ये पता लगाता है कि बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा है, यानी कारण क्या है। ये क्या है यानी व्हाट इज का अध्ययन करता है, क्या होना चाहिए का नहीं। अब देखो आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2018 और 2022 में पूछा गया शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है विधायक या धनात्मक विज्ञान, पॉजिटिव साइंस। अच्छा कनिष्क, तू रील्स देख रही थी ना, अब एक काम की चीज देख, अभी प्ले स्टोर पर जा और टेस्ट क्यू ऐप डाउनलोड कर। वो क्यों सर? अरे वो जादुई चिराग है, वहां आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के लिए वन लाइनर का खजाना है। 90% प्रश्न वहीं से मैच होते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा। और सबसे बड़ी बात, वहां फ्री क्विज यानी डेली क्विज चलती है। आज जो पढ़ा उसका टेस्ट दे देना, फ्री का माल है, छोड़ना मत। और हाँ, मान एजुकेशन टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहां सारी पीडीएफ और अपडेट्स मिलेंगी। सर अभी कर लिया डाउनलोड, अब आगे बताओ। अब बात करते हैं स्कोप यानी क्षेत्र की, यानी इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। एक मनोवैज्ञानिक थे लिंडग्रेन, उन्होंने 5 पिलर बताए। इसे रटने की जरूरत नहीं, बस अपने मोबाइल को देखो। मोबाइल? हाँ देख, लिंडग्रेन के 5 तत्व। पहला, शिक्षार्थी। इसका देसी उदाहरण है मोबाइल हैंडसेट। मतलब सबसे पहले हमें फोन यानी बच्चे को समझना है, इसकी रैम यानी बुद्धि कितनी है, मॉडल यानी व्यक्तित्व क्या है। दूसरा है सीखने की प्रक्रिया यानी प्रोसेस। इसका देसी उदाहरण है सॉफ्टवेयर अपडेट। मतलब फोन चलता कैसे है, हैंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग तो नहीं हो रहा। वाह सर। तीसरा है सीखने की स्थिति यानी सिचुएशन। इसका देसी उदाहरण है नेटवर्क या टार। मतलब माहौल कैसा है, क्लास में शोर तो नहीं है, सिग्नल यानी एनवायरनमेंट अच्छा है या नहीं। और चौथा, शिक्षक यानी टीचर। इसका देसी उदाहरण है चार्जर। मतलब अगर चार्जर खराब है तो फोन चार्ज नहीं होगा। टीचर को भी अपना मेंटल लेवल सही रखना होगा। वाह मान सर, कमाल कर दिया आपने तो। अंतिम यानी 5वां, मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। इसका देसी उदाहरण है बैटरी चेक। मतलब आखिर में चेक करना कि चार्ज हुआ या नहीं, यानी एग्जाम या रिजल्ट। एक सवाल आया था, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन किस में आता है? सर सॉफ्टवेयर अपडेट यानी सीखने की प्रक्रिया यानी लर्निंग प्रोसेस में। सर मैं तो हिंदी की टीचर बनूंगी, मुझे ये सब क्यों पढ़ा रहे हो? देख कनिष्क, क्लास में 50 बच्चे होंगे। कोई सलमान खान होगा यानी दबंग लड़ाकू, कोई आमिर खान होगा यानी परफेक्शनिस्ट पढ़ने वाला, कोई जॉनी लीवर होगा यानी हंसाने वाला। तू सबको एक डंडे से नहीं हाँक सकती। मनोविज्ञान तुझे सिखाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि किसे प्यार से समझाना है और किसे डांट की जरूरत है। एक प्रश्न आया था 2016 में, शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इसका उत्तर होगा बच्चे की विकासात्मक विशेषताओं को समझना, ताकि 5वीं के बच्चे को 10वीं का मैथ न पढ़ा दे। कनिष्क, अब इम्तिहान की घड़ी है। मैं 2020-2024 के 10 सवाल वन लाइनर्स पूछूंगा, देखते हैं तूने कितना सीखा। दर्शकों, आप भी कमेंट में जवाब देना। फर्स्ट है, मनोविज्ञान ने पहले आत्मा खोई, फिर मन, फिर चेतना, अब वो किस रूप में है? व्यवहार यानी बिहेवियर। ट्रिक है वुडवर्थ की लकड़ी। सेकंड, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? सर धनात्मक विज्ञान, पॉजिटिव साइंस। यानी डॉक्टर वाली बात। अच्छा कनिष्क, अब बताओ, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण और अधिगम का विज्ञान है, किसने कहा? स्किनर। यानी स्किन पर डंडा। आरपीएससी ग्रिंटी 22 में एक नया शब्द आया था, शिक्षा मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? ऑप्शन डेवलपिंग नॉर्मेटिव। सर ये तो विकासशील विज्ञान। क्योंकि रिसर्च अभी भी चल रही है। अब बताओ, एक नेता यानी शिक्षक के लिए किस विषय का ज्ञान सबसे जरूरी है? राजनीति नहीं, मनोविज्ञान। साइकोलॉजी, ताकि वो ग्रुप को हैंडल कर सके। सबसे पुरानी विधि कौन सी है? मान सर ये तो अंतर्दर्शन। यानी खुद के अंदर झांकना। बिल्कुल सही। अब बताओ, लिंडग्रेन के अनुसार केंद्र बिंदु कौन है? शिक्षार्थी, द लर्नर, यानी मोबाइल हैंडसेट। मुझे एक बालक दो, मैं उसे जो चाहूं बना दूं, ये डायलॉग किसका है? वॉटसन का। ये व्यवहारवाद के पापा। अब बताओ, मनोविज्ञान शब्द किस भाषा से आया है? सर ग्रीक। यानी साइकी प्लस लोगोस। अब बताओ, किशोर अवस्था में व्यवहार पर सबसे ज्यादा असर किसका पड़ता है? दोस्तों का, पीयर ग्रुप। संगति का असर। सर मजा आ गया, अब तो लग रहा है आरपीएससी का पेपर अभी दे दूं। यही जोश चाहिए। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ ट्रेलर था,
पूरी पिक्चर यानी सिलेक्शन तब बनेगी जब तू रोज प्रैक्टिस करेगी। तो अभी टेस्ट क्यू ऐप पर जाकर टेस्ट दे, टेलीग्राम पर नोट्स पढ़ और जाने से पहले लाइक और कमेंट करके बता कि क्लास कैसी लगी। जय हिंद लिखे बिना मत जाना। दोस्तों, सर ने तो अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी, फोड़ दो पेपर। कल मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।